हेलो कोडर्स, वेलकम टू कोड हब एजुकेशन। सी लैंग्वेज के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में। नाउ जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, दो एक्सप्रेशन के बीच के रिलेशन को बताते हैं। मीन्स जो ये दोनों एक्सप्रेशन है, क्या ये दोनों इक्वस है, क्या नॉट इक्वस है, क्या ये ग्रेटर देन इक्वस है, लेस देन इक्वस है। इस प्रकार का रिलेशन अगर हमें पता करना हो किन्हीं दो एक्सप्रेशन के बीच में, तो हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का नो डाउट यूज करेंगे। आई होप आप लोग समझ गए होंगे स्टूडेंट। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर्स जो होते हैं स्टूडेंट, वो दो ऑपरेंड लेते हैं, यानी कि उन्हें दो एक्सप्रेशन की नीड होती है। वो दोनों एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, यानी कि अपने राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को भी, लेफ्ट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को भी। नाउ जब उन्होंने दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लिया, उसके बाद वो रिलेशन को परफॉर्म करते हैं। लाइक एक रिलेशन ऑपरेटर का हम एग्जांपल दें तो ग्रेटर देन। तो यदि आपको पता करना हो 3 ग्रेटर देन 5, 3 ग्रेटर देन 5, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, आइदर ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। मीन्स या तो हमारा ये जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हुआ उसे रिलेशनल एक्सप्रेशन कहा जाता है। तो जो रिलेशनल एक्सप्रेशन होता है उसकी वैल्यू या तो ट्रू आएगी या फॉल्स आएगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। तो 3 ग्रेटर देन 5, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये क्या है, फॉल्स है, बिकॉज 3 इज नॉट ग्रेटर देन 5। उसी प्रकार से अगर हम लिखे 3 लेस देन 5, तो ये क्या है, ये एक्सप्रेशन हमारा ट्रू है। तो सी लैंग्वेज में जो ट्रू और फॉल्स का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट, वो TRUE ट्रू और FALSE फॉल्स कुछ इस तरह का नहीं, जैसा जावा में होता है। यहाँ पे क्या है, फॉल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जीरो का यूज किया जाता है, और जितने भी नॉन जीरो नंबर्स है उनका यूज किया जाता है, यानी कि उनका मतलब होता है ट्रू। तो जब कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर आपका फॉल्स होगा, ये क्या है, इसे हम फॉल्स बना देते हैं। जब कोई भी रिलेशनल ऑपरेटर आपका फॉल्स होगा तो वो जो वैल्यू रिटर्न करेगा वो रिटर्न करेगा क्या, जीरो रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या होता है, फॉल्स होता है, और ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, जीरो रिटर्न करेगा। इसी प्रकार से अगर हम करें 3 लेस देन 5, तो ये बताइए क्या है, ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू हो गया। तो ये जो वैल्यू रिटर्न करेगा 1 रिटर्न करेगा, ये आपको हमेशा ध्यान देना है। यानी कि रिलेशनल जो एक्सप्रेशन होते हैं वो दो वैल्यू रिटर्न करते हैं, आइदर 0 या 1। अगर रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू आ गई तो वो क्या रिटर्न करेंगे, 1 रिटर्न करेंगे। यदि रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू फॉल्स है तो वो क्या रिटर्न करेंगे, 0 रिटर्न करेंगे। ओके, समझ गए आप लोग। चलिए अब हम लोग डिफरेंट रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में समझ लेते हैं और उन पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंटफ स्कैनफ के लिए इंक्लूड करा लेते हैं हम लोग स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को। ओके, और हम लोग यहाँ पे मेन फंक्शन बना लेंगे। चूंकि हम लोगों ने अभी फंक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है तो सारा टास्क हम लोग मेन फंक्शन के अंदर ही परफॉर्म करेंगे। नाउ रिलेशनल ऑपरेटर की अगर बात करें तो काफी सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे लिख देता हूँ ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स और उनके मीनिंग। नीचे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले आपका हो गया ग्रेटर देन, जैसा कि आपको पता है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। नाउ आपका नेक्स्ट हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ध्यान देते जाना है आपको, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू होगा तो आपका एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, ट्रू आएगा। ये क्या हो गया। तीसरा जो आपका होता है वो होता है लेस देन। जैसा कि आप सभी को पता है, आपने मैथमेटिक्स में ये सभी को पढ़ा होगा स्टूडेंट, लेस देन। और फिर आपका हो गया लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू। नेक्स्ट जो आपका होता है स्टूडेंट, यदि हमें चेक करना है कि दो एक्सप्रेशन हमारा इक्वस है या नहीं है, तो क्या हम इक्वस का यूज करेंगे, नहीं, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या है आपका, असाइनमेंट ऑपरेटर है। और हम कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि इक्वलिटी कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इक्वस का यूज करते हैं। डबल इक्वस क्या है, एक ऑपरेटर है जिसे हम बोलते हैं इक्वलिटी ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर भी इसे कहीं कहीं बोला जाता है। तो ये क्या चेक करेगा, इज इक्वस, यानी कि क्या दोनों जो एक्सप्रेशन है वो क्या इक्वस है। और यदि हमें ये चेक करना हो कि क्या दोनों बराबर नहीं है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे नोट इक्वस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या यूज होगा, नोट इक्वस। ये क्या है, नोट
इक्वल्स। ओके, तो ये होते हैं टोटल स्टूडेंट आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स है। हम इन 6 का यूज अभी बारी बारी से अपने प्रोग्राम में करेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पहले हम क्या करते हैं, दो वेरिएबल को डिक्लेयर करा लेते हैं और सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करके देखते हैं। बाद में हम थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट के बारे में आपको बता देंगे और थोड़ा सा हम लोग इफ स्टेटमेंट में इन सारे ऑपरेटर्स को रख के इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो फिलहाल अभी हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे दो इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करा लेते हैं। इंट ए इक्वल्स, ए की वैल्यू दे देते हैं 5 और बी की वैल्यू दे देते हैं लाइक 6, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, सी इक्वल्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे। सी इक्वल्स अगर हम लिखे ए ग्रेटर देन बी, क्या लिखे हम, ए ग्रेटर देन बी, और प्रिंट कराएं सी के वैल्यू को। आपको पता होना चाहिए कैसे प्रिंट होता है, प्रिंट एफ परसेंट डी, और वैल्यू को प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे बताइए, सी लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लिख रहे हैं सी इक्वल्स ए ग्रेटर देन बी, 1 मिनट, ये कुछ एरर दे रहा है। अच्छा, सी हमने डिफाइन ही कहाँ किया है, सी हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा। नाउ जब हम लिखे सी इक्वल्स ए ग्रेटर देन बी, तब क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी क्या है, ये एक रिलेशनल एक्सप्रेशन है और रिलेशनल एक्सप्रेशन की वैल्यू आइदर 0 आएगी या 1 आएगी। कंडीशन आपका डिपेंड करेगा कि जो आपका एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू ट्रू आता है या फॉल्स आता है। तो a इज ग्रेटर देन b, दैट इज 5 इज ग्रेटर देन 6, नो। तो इस एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और चूंकि ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन है, असाइनमेंट स्टेटमेंट है, तो वो 0 आपका किसमें स्टोर हो जाएगा, सी में। चलिए देखते हैं हम लोग एग्जीक्यूट करा के। वन मिनट, ये देखिए आपका आउटपुट क्या आया, सी का आउटपुट आया 0। लेकिन यही हम यहाँ पे कर दे लेस देन, अगर a लेस देन b, यानी कि 5 इज लेस देन c, जो कि ऑब्वियस सी बात है, ट्रू है। तो यहाँ पे आपका c में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगा, 1। आप देख सकते हैं c में वैल्यू क्या स्टोर हो गया, 1। तो यहाँ से जस्ट हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्या सीखना था, बेसिक कॉन्सेप्ट ये सीखना था कि जो रिलेशनल एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू जो आएगा वो हमेशा या तो 0 आएगा या तो 1 आएगा, इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं होगा। यदि रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट जो है वो ट्रू आता है तो वो 1 को रिटर्न करेगा। यदि रिलेशनल एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो फॉल्स आता है तो वो 0 को रिटर्न करेगा स्टूडेंट, ठीक है। ये आप लोग समझ गए। नाउ अब रिलेशनल ऑपरेटर के यूज को समझने के लिए स्टूडेंट हम लोग थोड़ा सा इफ स्टेटमेंट को समझेंगे, क्योंकि जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है इनका सामान्यतः यूज होता है कंट्रोल स्ट्रक्चर में। आइदर वो आप इफ एल्स में यूज करें या लूप्स में यूज करें। फॉर लूप में खास तौर पे इनका यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर्स का, ठीक है। तो अभी चूंकि हम लोग कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं पढ़े हैं तो सिर्फ सिंपल इफ हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं और यहाँ पे हम लोग उसका यूज करेंगे। देखिए इफ स्टेटमेंट क्या होता है स्टूडेंट, इफ स्टेटमेंट लिखने के लिए हम आई एफ, इफ जो कीवर्ड है उसका यूज करते हैं और हम इसे क्या कर देते हैं, यहाँ पे एक रिलेशनल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, रिलेशनल एक्सप्रेशन। यदि इफ के अंदर जो हमने कंडीशन प्रोवाइड किया है वो इवेल्युएट होकर ट्रू हो जाता है तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है। यदि फॉल्स हो जाता है तो इफ का बॉडी एग्जीक्यूट नहीं होता है। एकदम सिंपल सी बात है, हम आपको सिंपल इफ का कॉन्सेप्ट बता रहे हैं क्या होता है। देखिए यदि इसके अंदर हमने कंडीशन प्रोवाइड किया कुछ इस प्रकार से, 4 इज ग्रेटर देन 5। अगर हमने लिखा 4 इज ग्रेटर देन 5 तो ये क्या है, इवेल्युएट होके 0 आ जाएगा, चूंकि ये फॉल्स है। तो ये आपका इफ के अंदर जो आप बॉडी दीजिएगा, जो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिएगा वो आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। ओके, तो चलिए हम लोग इसे समझ लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट। यहाँ पे हम यूजर से 2 वैल्यू लेंगे। यूजर से 2 वैल्यू लेने के लिए हमें सबसे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा 2 इंटीजर वेरिएबल। और आपको पता है स्कैनएफ के बारे में हमने डिटेल में एक वीडियो में स्कैनएफ के बारे में आपको बताया है। तो यहाँ पे हम सिंपली देंगे स्कैनएफ और यहाँ पे हमें 2 इंटीजर वैल्यू लेने हैं तो हम लोग प्रोवाइड करेंगे %d, देन हमें एड्रेस प्रोवाइड करना है तो %a, ठीक है। तो यूजर से 2 वैल्यू ले लेंगे। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करा दे तो थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा लगेगा कि एंटर 2 वैल्यूज, एंटर
टू वैल्यूज, दो वैल्यू नहीं, ठीक है, एंटर टू वैल्यूज, तो दो वैल्यू यहाँ पे यूजर क्या करेगा, एंटर करेगा और वो जाकर ए और बी में स्टोर हो जाएंगे। नाउ यहाँ पे अब हम कंडीशन लगाएंगे, क्या, ग्रेटर देन से स्टार्ट करेंगे कि इफ ए इज ग्रेटर देन बी, यदि ए ग्रेटर देन हो बी के, तब क्या करो, प्रिंट कर दो परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी। और ये हमें डबल क्वोट्स में देना पड़ेगा क्योंकि प्रिंटफ का सिंटैक्स भी मैंने आपको एक सेपरेट वीडियो में बना रखा है, और यदि आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करके देख लीजिए। लगभग वो 45 मिनट का लेक्चर है जिसमें हमने प्रिंटफ के सिंटैक्स के बारे में, है ना, ये क्या होता है, डबल क्वोट्स हम लोग कंट्रोल स्ट्रिंग क्यों लिखते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक प्लेन टेक्स्ट कन्वर्जन, स्पेसिफिकेशन, काफी सारे कॉन्सेप्ट को। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या लिखेंगे, परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी, और ये परसेंट डी को हम किससे रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं, ए और बी से, है ना। फर्स्ट परसेंट डी आपका रिप्लेस हो जाएगा ए से, सेकंड परसेंट डी रिप्लेस हो जाएगा बी से। देखिए फिर से मैं बता रहा हूं कहाँ रिलेशनल ऑपरेटर का यूज हो रहा है। हम लोग इफ के कंडीशन में चेक कर रहे हैं ए ग्रेटर देन बी, तो ये आपका रिलेशनल एक्सप्रेशन है। अगर ये इवेल्युएट होके ट्रू आ गया, मींस लाइक मान लिया जाए यूजर ने प्रोवाइड किया ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू प्रोवाइड किया 1, तो 5 इज ग्रेटर देन 1, ऑब्वियस सी बात है। तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 1 रिटर्न, यानी ट्रू रिटर्न करेगा। तो ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी कि परसेंट डी इज ग्रेटर देन परसेंट डी, 5 इज ग्रेटर देन 1। अगर यूजर ने कोई ऐसा वैल्यू प्रोवाइड किया कि ये आपका एक्सप्रेशन फॉल्स हो गया, यानी जब ये 0 रिटर्न करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होगा ही नहीं होगा, ठीक है, होगा ही नहीं। ओके, इसी प्रकार से हम स्टूडेंट सारे को देख लेंगे। तो मैं करूंगा सिंपली कंट्रोल डी 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 डी। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, इफ ए इज लेस देन बी, परसेंट डी इज लेस देन परसेंट बी, या ग्रेटर देन इक्वल्स चलते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ग्रेटर, इफ परसेंट डी इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, इसे थोड़ा सा फॉन्ट हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, अब ये सही है। इफ ए इज लेस देन बी, देन क्या प्रिंट करो, परसेंट डी इज लेस देन परसेंट डी। अगर लेस देन इक्वल्स है तो क्या प्रिंट करो, परसेंट डी इज लेस देन और इक्वल्स टू परसेंट डी। और यदि दोनों बराबर हो तो हम क्या करेंगे, इक्वलिटी ऑपरेटर का यूज करेंगे, दैट इज डबल इक्वल्स जिसे हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या प्रिंट करेंगे, परसेंट डी इज इक्वल्स टू परसेंट डी। और अगर नॉट इक्वल्स हो दोनों, यानी बराबर नहीं हो, तब क्या प्रिंट करो, परसेंट डी इज नॉट इक्वल्स टू परसेंट डी। आगे बात समझ में स्टूडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे एग्जीक्यूट कराएंगे तो होगा क्या, ध्यान देना है आपको। यहाँ पे जब आपका कोई एक जो कंडीशन है वो सही हो जाएगा तो उसका प्रिंटफ स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन अगेन ये नेक्स्ट को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाला प्रिंट हो जाएगा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो ये प्रिंटफ इसका अपना जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कराते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हमने एग्जीक्यूट करा लिया है और 2 वैल्यू ये हमसे मांगेगा, ठीक है। ये देखिए हमने चूंकि यहाँ पे लिखा है एंटर टू वैल्यू, तो 2 वैल्यू हमसे मांगा। हम एक वैल्यू देते हैं 5 और दूसरा वैल्यू देते हैं 6, हमने किया एंटर। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए ये लगातार ऐसे प्रिंट हो जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज करना पड़ेगा। और एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर हमने आपको भी नहीं बताया, कोई बात नहीं है, बैकस्लैश एन का यूज हम लोग करते हैं, आपको पता भी है, काफी सारे प्रोग्राम्स में हम लोग कर चुके हैं। बैकस्लैश एन आपका न्यू लाइन कैरेक्टर है, तो ये क्या करता है, कर्सर को न्यू लाइन में भेजने का काम करता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सारे में दे देंगे ताकि जब एक स्टेटमेंट हमारा प्रिंट हो जाए तो दूसरा स्टेटमेंट जो है वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होना स्टार्ट हो। दोबारा हम लोग एग्जीक्यूट करा लेंगे अपने प्रोग्राम, और यहाँ पे अगेन ये हमसे मांगेगा एंटर टू वैल्यूज, हम प्रोवाइड करेंगे 5 और 6, हमने किया एंटर। तो देखिए क्या प्रिंट हुआ, 5 इज लेस देन 6, बिल्कुल ये सही बात है, 5 हमारा लेस देन 6 है, यानी कि सबसे पहले इसने चेक किया 5 इज ग्रेटर देन 6, लेकिन ये फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंटफ हमारा एग्जीक्यूट ही नहीं हुआ। फिर चेक किया 5 इज ग्रेटर देन इक्वल 6, ये भी फॉल्स हो गया, तो ये प्रिंटफ हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ।
फिर चेक किया 5 इज लेस देन 6, ये हमारा ट्रू हो गया, तो इसने प्रिंट कर दिया कि परसेंटेज लेस देन परसेंटेज, दैट इज 5 इज लेस देन 6। देन इसने चेक किया 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6। लेस देन और इक्वल टू का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाता है ना, तो आपका जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट ट्रू हो जाता है। लाइक या तो लेस देन होना चाहिए या तो इक्वल टू होना चाहिए। लाइक अगर आप करें 5 इज लेस देन इक्वल 6, तो ये भी ट्रू है। 5 इज लेस देन इक्वल 5, ये भी ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, 5 इज लेस देन और इक्वल टू 6। नेक्स्ट इसने चेक किया कि 5 डबल इक्वल 6, यानी 5 और 6 क्या बराबर है, नहीं, तो ये प्रिंटफ आपका एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और लास्टली इसने चेक किया 5 इज नॉट इक्वल 6, 5 और 6 क्या बराबर नहीं है, यस, इसने क्या रिटर्न किया, ट्रू रिटर्न किया, तो इसने इस प्रिंटफ को एग्जीक्यूट करा दिया, दैट इज 5 इज नॉट इक्वल टू 6। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका ये रिजल्ट आया है स्टूडेंट। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट रिलेशनल ऑपरेटर। इससे ज्यादा आपको रिलेशनल ऑपरेटर में जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट स्टूडेंट, जहाँ पे जो बिगिनर्स है, यदि आप बिगिनर से प्रोग्रामिंग में, तो आप बहुत ज्यादा गलती कीजिएगा, और आप अगर आप कॉपी पेन पे प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप और ज्यादा गलती कीजिएगा। वो क्या, क्योंकि एडिटर तो आपको बता देगा, आप इज इक्वल्स यानी कि इक्वलिटी ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर, इनमें अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इनमें अंतर करना सीखिए। मीन्स देखिए यहाँ पे लिख के हम बताते हैं, ये क्या है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है, ये क्या है, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। इसका यूज किस लिए होता है, वैल्यू को असाइन करने के लिए, यानी लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो एक्सप्रेशन होता है वो लेफ्ट हैंड साइड के वेरिएबल में जाकर के स्टोर हो जाता है एक्सप्रेशन का वैल्यू। लेकिन अगर हम डबल इक्वल्स की बात करें तो ये क्या है, ये एक रिलेशनल ऑपरेटर है जो कि इक्वलिटी को चेक करता है कि क्या दो एक्सप्रेशन का वैल्यू इक्वल है या नहीं है। तो ये आपको थोड़ा सा खास ध्यान रखना है इक्वलिटी ऑपरेटर का और जो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है उसका। तो यहाँ पे आपका रिलेशनल ऑपरेटर एंड हो गया स्टूडेंट। ओके, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए उसका लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।